नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जनवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप इस चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान के फरवरी मंथ से संबंधित जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। काफ़ी कम दिनों के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, ये आपके लिए देखिए एक तीर से तीन निशाने हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके फर्स्ट ग्रेड में ये काम आ जाएंगे, उसके बाद में सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी आपके ये काम आएंगे और थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। तो आप केवल एक बार इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा, बाद में केवल आपको बार बार इनका रिविजन करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के बारे में, हमारी इस नई सीरीज के बारे में सजेस्ट भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, किस जिले में बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता नवाचार को शुरू किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बूंदी जिले के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अस्मिता नवाचार। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और दे रखा है, 19 फरवरी को जो बूंदी के कलेक्टर हैं उनके द्वारा ये ऑपरेशन अस्मिता नवाचार का प्रेजेंटेशन बूंदी में दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में कब किया गया? तो देखिए, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर के अंतर्गत किया गया था 13 से लगाकर 16 फरवरी के मध्य में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, जैसलमेर के पूनम स्टेडियम के अंतर्गत। देखिए इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनके द्वारा। कहाँ से? तो पोखरण से। इसके अंतर्गत देखिए दो प्रतियोगिता हैं, मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता और मिस पोखरण प्रतियोगिता। तो मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता का खिताब जीता है भरत बोहरा ने, मिस पोखरण प्रतियोगिता का खिताब जीता है निकिता राठौड़ ने। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 11 फरवरी 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहाँ पर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया? तो ये कहाँ से आरंभ किया गया? राजस्थान में। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए इस टीकाकरण में शामिल कौन कौन होते हैं? तो जो ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 से लगाकर 2 वर्ष के मध्य हो और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत शामिल बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर दे रखा है BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, FIPV, RBV, PCV और MR। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत कुल 3 चरण हैं, तो तीनों चरण की डेट आपको ध्यान रखनी है। 11 से 13 फरवरी सेकंड की है, 7 से 13 मार्च और थर्ड चरण की है 4 से 10 अप्रैल। आगे चलते हैं। उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए सही आंसर होगा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये एक 7 दिवसीय महोत्सव था जिसकी शुरुआत 26 फरवरी 2022 को हुई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृष्णा पूनिया को। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में देखिए फरवरी के अंतर्गत काफ़ी सारी नियुक्तियाँ हुई थी, उसके अंतर्गत ये एक हैं। आगे यहाँ पर है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? देखिए सही आंसर होगा रिहाना रियाज। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये प्रश्न हाल ही में जो लेटेस्ट जितनी भर्ती हुई है उनमें एक दो में ये क्वेश्चन आया हुआ है रिहाना रियाज का। आगे देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सौर उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजस्थान। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये आंकड़े हैं ये
कहाँ तक हैं, तो देखिए 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जो वर्तमान में सबसे शीर्ष पर है वो है राजस्थान। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए राजस्थान ने 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा। तो देखिए सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, जोधपुर के अंतर्गत। तो पहला कहाँ पर खोला गया था, ये खोला गया है बीकानेर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, राजस्थानी विद्वान जिन्हें आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाण भट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो इनका नाम क्या है। देखिए ये है बनवारीलाल गौड़। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सीएम अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन फरवरी माह के अंतर्गत किया था। तो इसका संबंध देखिए किस संस्था से है, इस जो ये पत्रिका है इसका, तो देखिए इसका संबंध है आरपीएससी से, राजस्थान लोक सेवा आयोग से। आगे देखते हैं, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण किया है। तो ये कौन सा राज्य है, तो देखिए ये राज्य है हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे एक फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ये कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई थी 25 अक्टूबर 2017 को। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो देखिए आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन ये किया गया अलवर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है हाल ही में जो भर्ती हुई है उसके अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे जो नवाजा गया है, किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए इनका नाम है मितेश निर्मोही। इनका संबंध है जोधपुर से और इनको इनकी जो रचना है मुक्ति, इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है राजस्थानी भाषा के लिए वो प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो देखिए ये दिया गया है कीर्ति शर्मा को। इनका संबंध है हनुमानगढ़ से। इनकी किस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो पानीरा रुखाला इसके लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं कला संस्कृति का म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा, तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बीकानेर के अंतर्गत। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए दो लोग हैं, विजय शर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांगड़े, इन दोनों को। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, तो इनका नाम क्या है, देखिए इनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास कहाँ से किया गया, तो ये किया गया है जयपुर से। वर्ष 2021 का कन्हैयालाल सेठ या राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए ये प्रदान किया गया है डॉक्टर शिवदान सिंह राणावत को। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, तो देखिए ये प्रदान की है जयपुर के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए अशोक गहलोत से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा का शुभारंभ हुआ है, तो ये किस जिले में हुआ है, ये हुआ है जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खुलेगा, तो ये खुलेगा जोधपुर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, इनकी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहाँ से किया गया है, तो देखिए ये किया गया है जोधपुर से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है 15वें आईपीएल सीजन के
लिए राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है खलील अहमद। इनका संबंध राजस्थान से है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी जो टाइगर है, टाइगर रिजर्व, ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो ये बना है 52वां टाइगर रिजर्व। और देखिए, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा कब की गई? तो 5 जुलाई 2021 को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान राजस्थान के कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। चौथा कौन सा है? चौथा यही है, रामगढ़ विषधारी। जयपुर में बड़ी चौपट और ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य मेट्रो रेल शुरू करने की संभावना है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है फेज AC। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? तो ये योजना कौन सी है? देखिए, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है, तो ये कौन है? ये है कचनार चौधरी। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 11 जिलों के अंतर्गत। देखिए, जो राजस्थान का बजट है उससे संबंधित मैं आपको कंप्लीटली एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल होंगे? तो ये है 6 जिले। तो ये सारे फैक्ट बजट से ही है। आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश के 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों को के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किए जाएंगे। तो ये 2 मंदिर कौन से हैं? तो एक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, और दूसरा कौन सा है? रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी के अंतर्गत। राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये झील कौन सी है? ये झील है सांभर झील। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो देखिए, ये बनाया गया करिश्मा हाडा को। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा बजट 2022-23 के अंतर्गत हुई है। मनरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा हुई है? तो देखिए, ये हुई है 125 दिन, यानी 25 दिन एक्स्ट्रा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राज्य के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो ये वर्क योजना है, इसके तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो देखिए, इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, ये स्थापित किया जाएगा जामडोली जयपुर के अंतर्गत। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए, ये हुई है 5,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बजट के अंतर्गत जो कृषि योजना है, इन कृषि योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 मिशन की घोषणा भी की गई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो सीमा है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 10 लाख रुपए। देखिए, 10 लाख रुपए में से 5 लाख जो रुपए हैं वो दुर्घटना बीमा से संबंधित हैं और 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा से संबंधित। जो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2021 से। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई?
तो ये की गई है गोड्डा बीकानेर के अंतर्गत। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू की जाएगी, ये कथन सही है। 210 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, तो ये भी सही है। और 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, तो ये भी सही है। तो सभी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति जो कोचिंग योजना है, इसके तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, इसके तहत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। आगे देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो देखिए, ये की जाएगी 1,000। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए जो पेंशन की राशि है वो 500 रुपये से बढ़ाकर कितनी प्रति माह की गई है? तो देखिए, 500 से बढ़ाकर ये की गई है 1,500 रुपये। और देखिए, जो आयु वर्ग हैं 16 से लगाकर 18, इनके लिए पहले थी राशि 1,000 रुपये, इसको बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा पालनहार योजना के संबंध में। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो देखिए, ये खोली जाएगी राजगढ़ चूरू के अंतर्गत। प्रदेश में एथलेटिक अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी श्रीगंगानगर के अंतर्गत। जोधपुर में किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 संपन्न हुआ है? तो देखिए, ये हुआ है भारत और ओमान के मध्य में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो युद्धाभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 6, ये जोधपुर में हुआ है, भारत और ओमान के मध्य में। नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोवर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया है? देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इन सभी महिलाओं का नाम, एक है अवनी लेखरा, एक है रूमा देवी और एक है निधि भुलिया। तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में 18 फरवरी को 3.8 तीव्रता का भूकंप कहाँ पर आया था? तो देखिए, ये आया था देवगढ़ सीकर के अंतर्गत। राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? तो ये किस जिले के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था बीकानेर के अंतर्गत। और देखिए, इसके अंतर्गत देखिए, स्कूलों के लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का उद्घाटन 28 फरवरी को कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। राजस्थान के कितने आंगनवाड़ी केंद्र को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, ये किया जाएगा 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को। नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दे रखा है इससे संबंधित ही। तो क्या है, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग व वेदांता समूह के अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य में ये MOU हुआ है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में बदलने का कब हुआ है? तो 8 फरवरी 2022 को। प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित हुआ। तो देखिए, ये आयोजित हुआ था 14 से लगाकर 28 फरवरी के मध्य में। इसकी थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राज्य की नई आबकारी नीति जारी की गई। तो ये कब जारी की गई है? देखिए, ये जारी की गई है 5 फरवरी 2022 को। और इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है वो देख लेते हैं। देखिए, शराब की जो दुकानों की संख्या है वो यथावत रखी गई है। लास्ट बार जितनी थी इस बार भी उतनी है, 7,665। और ये प्रावधान किया गया है कि जो लाइसेंस धारक हैं वो लाइसेंस को 2 वर्षों के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इन आंकड़ों से संबंधित कई भर्तियों में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमारे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, जो न्यूनतम मजदूरी दर है इसमें वृद्धि की गई है कितने रुपए की? तो 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। तो देखते हैं जितने भी श्रमिक है इनकी जो वर्तमान राशि है वो क्या है। देखिए, अकुशल श्रमिकों को पहले 252 अब 259 रुपये दिए जा रहे हैं। अर्धकुशल श्रमिकों को पहले 264 अब 271 रुपये दिए जा रहे हैं।
कुशल श्रमिकों को पहले 276 अब 283 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो उच्च कौशल श्रमिक है उन्हें पहले 326 रुपये अब 333 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी ये नई दरें हैं ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो गई हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, या तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक का, या फिर जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था, मेरी पुलिस मेरी दोस्त। तो देखिए, ये इस अभियान की शुरुआत की गई है डूंगरपुर में। आगे देखते हैं, राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन इस बार कहाँ पे हुआ है? तो देखिए, ये हुआ था जयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप ये जो फैक्ट है ये आप स्किप कर दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत विषय पर कहाँ पर मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो देखिए, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भीलवाड़ा के अंतर्गत 10 से लगाकर 12 फरवरी के मध्य में। आगे देखते हैं, श्री रामदेव जी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, इसका आयोजन मानसर गांव नागौर के अंतर्गत किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन किया जाता है माघ शुक्ल प्रतिपदा से लगाकर माघ की पूर्णिमा तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन का जो उर्स है जो कि 2022 में 29 जनवरी को लगा था, वो कौन सा था? तो ये था 810वां उर्स। आगे देखते हैं यहाँ पर, 25 फरवरी 2022 को दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने किसके साथ खेलते हुए मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो देखिए, ये इन्होंने जीता है ज्योति शर्मा के साथ खेलते हुए। तो इन दोनों को नाम आप ध्यान में रखना है। ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? दुबई के अंतर्गत हुई थी 25 फरवरी को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और श्याम सुंदर स्वामी, इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, जयपुर के अंतर्गत। सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो देखिए, 11 फरवरी को इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? तो आप ये ध्यान रखना, सिख से। तो देखिए, ये जो अभियान है ये संयुक्त तत्वाधान में किया गया है जिला प्रशासन और जो सीकर का जिला प्रशासन है, इसके अलावा सीकर पुलिस विभाग के द्वारा। आगे देखते हैं, ना नशा करेंगे ना करने देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो देखिए, इस अभियान की शुरुआत हनुमानगढ़ जिले में हुई है। कब? तो 14 फरवरी से। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में देखिए, जो ये दोनों एग्जाम में मैन हुए थे, कंप्यूटर अनुदेशक या लैब असिस्टेंट, उनमें से एक पेपर में प्रश्न था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर हाल में कौन नियुक्त हुए हैं? तो KL श्रीवास्तव, 14 फरवरी को। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, IPL 2022 में शुभम गढ़वाल को किस टीम ने खरीदा था? तो देखिए, ये खरीदा था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 20 लाख रुपए के अंतर्गत। तो देखिए, फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग, वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। और इनके अलावा भी देखिए, आपकी कोई भी आगे कोई भर्ती होगी तो उसमें भी आपके ये बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आप इन जितना भी ये मैटर है इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा, तभी आपको ये सारा पूरा मैटर याद होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।